बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पिछले 2 दिन से वीडियोस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा तबीयत नासाज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो वीलॉग उस तरह नहीं हो पा रहे जिस तरह वीलॉग्स होने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी या एनर्जी के साथ ये वीलॉग्स नहीं बन रहे। तो अगर कोई कमी बेशी हो तो मैं माजरत खाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह इस सिचुएशन में भी कोशिश ये है कि अपने तमाम तर जितने भी रिस्पेक्टेड ऑडियंस हैं उनके लिए एक अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकें। देखें, पाकिस्तान की मईशत को लेकर इस वक्त बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बता सकते हैं या हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से 5 काम है या 5 चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा उसका जो है वो पछतावा भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपने नहीं करना मईशत के लिहाज से, क्योंकि डॉलर 300 रुपये को टच करने वाला इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में भी डॉलर का गैप आ गया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए, पाकिस्तान के अंदर कारोबार ठप हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, रिसेशन एक दफ़ा फिर ऊपर आना शुरू हो गया। सबसे पहला काम जो नहीं करना आपने, बहुत सारे लोग जो करते हैं, वो है आपने किसी भी बैंक से लोन नहीं लेना। ये अभी आने वाले, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, नई हुकूमत नहीं आ जाती, पाकिस्तान में कोई नई हुकूमत नहीं बन जाती, कोई नया मईशत का पैरामीटर नहीं आ जाता, आपने तब तक कोई भी कर्ज नहीं उठाना किसी भी बैंक से, क्योंकि अभी शरह सूद जो चल रही है वो 20 से 25% है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपने बैंक डिपॉजिट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 40% पर चला गया और शरह सूद पाकिस्तान में 30% हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 10% फिर भी बचेगा, यानी 10% पैसा आपका फिर भी डी वैल्यू होगा। यानी 4 लाख रुपए हैं तो वो आपके 3,90,000 पे फिर भी रह जाएंगे, चाहे आप उसका इंटरेस्ट रेट शामिल करके डिपॉजिटेड अमाउंट का प्रॉफिट काउंट कर लें। तो लोन आपने किसी भी बैंक से नहीं लेना, ना ही आपने किसी के लिए कर्जा अप्लाई करना है, ना ही किसी किस्म का कोई कर्जा उठाना। ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप कर्जा उठा रहे हैं या कहीं पर लोन लेकर काम शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि काइबोर रेट में इजाफा होगा और होने वाला है। नंबर 2 पे जो आपने काम करना है, इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन जा रही है। स्टॉक मार्केट में रला मिला रुझान है और डॉलर इस वक्त अनप्रिडिक्टेबल है। यानी डॉलर 350 पे भी जा सकता है, डॉलर 400 पे भी जा सकता है, डॉलर 450 पे भी जा सकता है। लेकिन डॉलर 350 पे जाने की क्योंकि ज़्यादा पेश गोइयाँ है, उसकी वजह ये है फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर और जो पाकिस्तान स्टेट बैंक के कम होते ज़खाए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर स्टॉक खरीद लिए, मिसाल के तौर पे आप एग्रीकल्चरल के, जो पाकिस्तान है एग्रीकल्चरल में आप पैसा लगा देते हैं, लेदर जैकेट्स की, आप कोल माइनिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पर आपका जो पैसा होगा वो एकदम से क्रैश कर जाएगा। ये वो कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा देती आ रही है, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज, शेल हो गई, आपके पास बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे जा रही। तो आपने अगर स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा लगाना है तो बैंक के म्यूचुअल स्टॉक्स के अंदर पैसा आप लगाएं, किसी भी बैंक की स्टॉक कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपको हम मुनाफा होगा, क्योंकि बैंक कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। नंबर 3 पे जो आपने काम नहीं करना वो है रियल एस्टेट फाइल्स। यहाँ तक कि अभी डॉलर 300 के ऊपर है, रियल एस्टेट के अंदर आपको पता है टैक्सेस भी हैं, फिर भी कई लोग जो कहते हैं जी हम बड़े गरीब हो चुके हैं, हम अपना घर नहीं खरीद सकते, तो घर खरीदते हुए हम क्या करते हैं कि हम अक्सर जो लोग शिकार होते हैं वो शिकार होते हैं इस चीज़ का कि हम रियल एस्टेट फाइल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट फाइल्स की वजह से हमें नुकसान होता है। रियल एस्टेट फाइल्स की वजह से नुकसान होने की वजह से शॉर्ट टर्म में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में फ़ाइल खरीदूंगा तो फ़ाइल आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब आप हाल देखें कि लोगों के पास फाइल्स पड़ी हैं पिछले 1-1 साल से, मार्केट के अंदर बायर ही नहीं है। मार्केट के अंदर बायर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा 50,000 रुपये सैलरी लेता था, उसका खर्चा था 25,000 रुपये,
और मार्केट के अंदर 18,000 रुपये किस्त के ऊपर अगर फाइल मिल रही थी, आज वो कंस्ट्रक्शन रेट की वजह से जो रियल्टर हैं, जो डेवलपर हैं, वो फाइल उन्होंने कर दी है 25,000 रुपये पर माहाना इंस्टॉलमेंट पे। और जो 50,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उस बंदे की जो 50,000 रुपये सैलरी है, वो घर के सारे अखराजात में सारी खर्च हो जाती है। तो वो बंदा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, वो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद बैंक के अंदर अगर आप पैसा सेव कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रिसेशन चल रहा है, जो लोग बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई बैंक के अंदर पैसा तो सेव है, रिस्क नहीं है। तो याद रखें कि वॉलेटाइल कहीं पर भी आप देखें तो रिसेशन के अंदर आपको वो चीज़ें पैदा देती है जिन चीज़ों के अंदर आपको रिस्क नज़र आता है। मिसाल के तौर पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे तांबे की इन्वेस्टमेंट है, स्टील इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटीज़ इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स की राइस है और एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन आपने बैंक्स के अंदर पैसे नहीं रखने। उसके बाद आपने कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ अभी नहीं खरीदनी। जैसे हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर आप क्या कर रहे हैं। अभी आपने पाकिस्तान के अंदर अगर नई गाड़ी खरीदनी है, आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है और वो पुरानी गाड़ी आपके पास 2015 से लेकर ऑनवर्ड किसी भी मॉडल की है, लेकिन आप 2023 का मॉडल खरीदेंगे, 2015 के मुकाबले में आप अपना नुकसान करें। मसला ये है, जो लोग नई खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट हो सकता है कि 2023 में वो नई गाड़ी खरीद लें, लेकिन उन लोगों के लिए ये नुकसान होगा जिनके पास पहले से एक अच्छी मेंटेन गाड़ी है और वो नई गाड़ी खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं। आने वाले रिसेशन में, आने वाली महंगाई में आप अपने खर्चों को कम करने के लिए अपनी हर वो ऑल्टरनेट चीज़ जो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रही है, आप उसके बदले में नई चीज़ ना खरीदें। आपके पास घर में एक इन्वर्टर लगा अच्छा चल रहा है, आप नया इन्वर्टर ना लें। आपके घर में एक अच्छी फ्रिज चल रही है, आप नई फ्रिज ना लें। तो ये वो काम है, ये वो चीज़ें हैं जो आपने अगले 5 महीने के लिए अपने माइंड में रखनी है ताकि आपको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड भड़काएंगे, बहुत सारे लोग आपको बैंक्स की तरफ से बैंक में पैसे रख लो, बहुत सारे लोग आपको कहें भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बैंक्स में पैसे सेव रखो, आप उसके ऊपर मुनाफा लो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, जो आपको नुकसान देंगी। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।